अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास और क्विक रेसिपी। इसका नाम है ब्रेड रसमलाई। तो ये रसमलाई जो हम ब्रेड की बनाएंगे बहुत मज़ेदार बनती है। तो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसके लिए आपको चाहिए ब्रेड की स्लाइसेस। आपकी चॉइस है कि आप कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो इसका एक्चुअली रेसिपी जो चाहती है वो ये है कि वाइट या फिर मीडियम इस्तेमाल करें। मैं मीडियम ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, कम्प्लीटली वाइट में नहीं गई हूँ। बीच में आपको चाहिए होगा दूध, जो कि आपको घर पर होता है सिंपल। शुगर जाएगी बीच में, यानी कि चीनी। बादाम और पिस्ते अपनी चॉइस पर ज़्यादा डालने, कम, दैट्स योर चॉइस। मैंने इनको यहाँ पर बादाम और पिस्तों को यानी कि आमंड्स और पिस्ताशियों को क्रश कर लिया था। ग्रीन इलायची का पाउडर जाएगा, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। किसी भी साइज़ का आप कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कटर नहीं तो किसी भी बॉटल या जार का ढक्कन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई ब्रेड रसमलाई के लिए। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे और जो कटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, साइज़ दैट्स योर चॉइस। ये देखें ताकि ब्रेड ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक साइज़ इस्तेमाल कर लिया। और इसी तरह फिर आप जो है छोटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ब्रेड जो है आपकी ज़ाया नहीं होती। तो आपका जो भी दिल चाहे आप वो वाला साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये ब्रेड के स्लाइसेस इसको प्लीज़ डिस्कार्ड मत करें। चॉपर में डाल करके आप इसका जो है ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं और एक टाइट डब्बे में डाल करके फ्रिज में रख लें या फिर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। तो इसको मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, तो इसी से इसको पहले बना लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस काट लेने के बाद कटर के साथ में आपने सिंपली किसी भी, बेसिकली इसको नॉन स्टिक में अगर आप इसको बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि वरना फिर नीचे लगने का इसका डर होता है। तो ये कि फ्लेम फिलहाल हाई पर है। जैसे ही इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होगी तब आप इसको लो टू मीडियम पर रखकर आपने कुक करना है और चमचा आप इसमें कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं रबड़ी। तो ये कि ये बिल्कुल हल्की आंच पर पकता है। सो लो और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रखेंगे, ना वो ज़्यादा हाई होगा ना लो, बिल्कुल सीखे से। और चमचा हिलाते चले जाइएगा और फिर आपको दिखाते हैं आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख लें दूध के अंदर में एक अच्छा सा बॉयल आया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को कर दिया बिल्कुल लो और मीडियम के दरमियान में, और मैं बीच में चमचा कॉन्स्टेंटली हिलाती चली जा रही हूँ। इवन दो ये नॉन स्टिक पैन है, लेकिन फिर भी नीचे दूध की जो तय है वो जल सी जाती है और फिर वो नज़र आती है आपके मीठे में। तो ये आप इसमें हिलाते चले जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं साइड पर जो ये दूध सा इकट्ठा हो रहा है, ये बेसिकली दूध को बॉयल करने से जो है क्रीम इकट्ठी हो रही है, उसे आप साथ साथ यूँ कर बीच में जो है ऐड करते चले जाएंगे। इसी का सारा जायका है। तो ये देख लें, ये बीच में डाल दिया और दोबारा आप इसको हल्के हाथों से पकाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ी हो जाएगी, यानी कि थिकनेस की तरफ इसको आ जाना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आराम आराम से ये पक रहा है। अब जो ज़ाफ़रान है, देखिए ये एक चीज़ ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़रा खूबसूरत कलर भी आ जाता है इसका रसमलाई के अंदर। और देख लें नेचुरल चीज़ है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है या आपको लगता है कि महंगा है, तो आप ज़ाफ़रान के एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप येलो फूड कलर डाल लें, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये देख लें बीच में जो इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है। और ये देख लें साइड साइड पे मलाई आ रही है, मैं बीच ही में इसमें ऐड कर लेती हूँ और इसको आपने कुक होने देना जब तक कि आप देखें कि ये थिकनेस की तरफ जो है आना शुरू हो रहा है। तो ये देख लें दूध परफेक्टली जो है पकते पकते बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। ज़्यादा भी प्लीज़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है हम रबड़ी बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग हमने इसी में जो है ब्रेड को डाल करके सर्व करना, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो फिर कस्टर्ड की तरह हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम रखेंगे लिक्विड ही। तो इसमें अब ला करके हम ऐड करेंगे जो कि चीनी है, और आप इसी तरह चमचा बीच में हिलाते चले जाएं और चीनी को भी बीच में मेल्ट होने दें। तो ये देख लें ये पकते पकते काफ़ी हद तक गाढ़ा होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर ला करके आपने ऐड करना है इसमें इलायची पाउडर जो है, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और मज़ीद और पका लेते हैं। तो ये देख लें बहुत आपको इसमें पेशेंस रखने होते हैं, नॉट फॉरगेटिंग कि आप रबड़ी बना रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये काफ़ी टाइम इसको लगता है पकने में। लो टू मीडियम पे पका रहे हैं, या काफ़ी तो बहनें जो हैं वो कहती हैं कि इसको और भी हल्के पे पकाएं, यानी कि कम से कम दूध को पकते पकते 1.5 से 2 घंटा चाहिए होता है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और तभी इसका मज़ेदार सा जो है रबड़ी बनता है। तो ये देख लें माशाल्लाह परफेक्टली यहाँ पर ये थिकनेस की तरफ आ गया हुआ है, ये तैयार हो गया। इससे ज़्यादा मैं इसको जो है गाढ़ा नहीं करूँगी। और ये देख लें जितनी भी मलाई साइड पर थी मैं बीच में डालती चली गई हूँ। और अब इसको जो है किसी के से आप असेंबल करेंगे ब्रेड के साथ में, वो भी आपको दिखाते हैं।
ये देख लें। अब आपने इसको जिस भी डिश पर आपने इसको डिश आउट करना है, सिंपली आप उस वक्त जो है इसे ब्रेड में जो है सोक करेंगे, इसके अंदर मिक्सचर में अच्छी तरह आपने सोक करना है इसको, और इस तरीके से आप इसको बीच में से निकाल करके सर्विंग डिश पर लगाते चले जाएंगे। तो पहले इसी से कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। जिस भी डिश में आप इसको डाल रहे हैं आप उसी से इसको सर्व करेंगे। मैं इसको ज़रा थोड़ी सी रेक्टेंगल जो है डिश में डाल रही हूँ, और उसके ऊपर से आप थोड़ा सा और इसके ऊपर डालेंगे। यही जो रबड़ी का मिक्सचर है थोड़ा साइड्स पे डाल दीजिएगा। तो ये है कि मैंने इस पर थोड़ी सी रबड़ी भी डाल दी। देखिए ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नॉट फॉरगेटिंग कि आपने इसको सोक करना है गरम रबड़ी के अंदर ब्रेड को, और बीच में आपने ब्रेड को नहीं छोड़ना, बनाई कि ब्रेड बिल्कुल टूटकर हलवा हो जाएगी। इसलिए आप बीच में इसको डिप करते हैं, साथ ही जिस भी डिश में आप डाल रहे हैं डाल करके ऊपर से थोड़ी और रबड़ी डाल सकते हैं। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं इसका आपने ख्याल रखना है, वरना फिर डिश जो है खूबसूरत नहीं दिखती। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है बादाम और पिस्ते डालेंगे। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड्स और ऊपर डाल सकते हैं, और इसे अब हम यहाँ पर डिश आउट कर लेते हैं। तो इसी से आपकी बनती है घर पर ब्रेड की रसमलाई। गार्निशिंग के लिए आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। इसमें मैंने बादाम पिस्ते डाले थे, मैंने थोड़े से ड्राई गुलाब की पत्तियाँ डाली। ये एडिबल होती हैं, आपको आसानी से मिल जाती हैं फ्रॉम सुपर स्टोर्स वगैरह से। तो चांदी का वर्क लगा लें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वीडियो के नीचे रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।